नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ मिस्टर महेंद्र नागपाल हैं, जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, कई बड़े पदों पर हैं और इस समय जो दिल्ली के चुनाव पदाधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी हैं और दिल्ली प्रदेश का जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव होना है उसके लिए जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये जो अध्यक्ष जी का जो चुनाव होने वाला है, इसकी जो क्या कार्य प्रणाली है वो लेकर कुछ दर्शकों को बताएं सर। क्योंकि हमारे यहाँ पे समिति स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, दूसरा प्रदेश स्तर पे चुनाव होने वाले हैं जी। अभी प्रक्रिया पहले मंडल से शुरू होगी। हमारी जो समितियाँ गठित हो गई है उसकी जांच करके हम जो है मंडल के जो हमारे चुनाव होंगे उसमें वो लोग भाग लेते हैं जी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपस में समन्वय बना के टकराव वाली स्थिति ना बने, ऐसे चुनाव हम कराने की कोशिश करेंगे। हमने अपने जिला के जो हैं अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। 2 सहयोगी रहते हैं, 1 प्रमुख रहता है जी। उसकी हमने घोषणा कर दी है। अब हमने एक कार्यशाला रखी है, उसके बाद कुछ और जानकारियाँ जो होगी, जो हमारे लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं इस समय जो संगठन के लिए, उनको जो है हम कुछ कार्यशाला के लिए कुछ पॉइंट्स देंगे ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में भी वैसी कार्यशालाएं करें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली है। और ये लोकतंत्र संगठन का जो पर्व है इसे हम अच्छे तो उत्सव के रूप में मनाएं, ये हमारी कोशिश है। तो सर, जैसे प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो अभी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सामने हो कि भाई ये अब आगामी जो है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिलने वाला। देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी जो है संगठन के अंदर जो निर्णय बनते हैं वो ऊपर से मिलजुल कर होते हैं। अभी हम मंडल स्तर पे चुनाव करा रहे हैं, उसके बाद जिले के होंगे, फिर प्रदेश का आएगा। तो जिस समय वो स्थिति बनेगी उस समय हम उसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। तो ये जो भी होगा तालमेल बना के समन्वय के साथ होगा, हमारे यहाँ टकराव वाला मामला नहीं होगा। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो इस दौरान ये 1 से 1.5 महीने में सारी प्रणाली पूरी हो जाएगी। हम कोशिश करें जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना। और सर, क्या नाम है, जो इसमें जो वोट करता है जो, वो कौन? एक्टिव मेंबर बीजेपी के होते हैं वो लोग? हाँ, हमारे यहाँ प्राथमिक सदस्य बनाए गए हैं जिसमें हमने लगभग 25 लाख सदस्य बनाए हैं। और इसी तरह से हमारे सक्रिय सदस्य भी बनाए गए जिसको एक्टिव मेंबर कहते हैं जी। वो लगभग 12 साढ़े 12 हजार हमारे मेंबर बन चुके हैं जी। तो वो पार्टिसिपेट करे जो एक्टिव मेंबर होगा तो उसकी ही रूपरेखा सारी तैयार कर ली गई है। तो बीच में विधानसभा के चुनाव आ गए थे, संगठन का काम तो हमारा चल रहा था, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गया तो अब इस प्रक्रिया को हमने शुरू कर दिया है। तो एक्टिव मेंबर ही उसमें भाग ले पाएंगे। तो एक्टिव मेंबर ही शायद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है उन्हीं को। तो एक्टिव मेंबर जो होगा वही अध्यक्ष बनेगा जी। चाहे वो जिले का हो, चाहे वो मंडल का हो, चाहे वो कार्यकारिणी का हो। एक हमारा व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर सक्रिय रूप से भाग लेना, उसके लिए एक्टिव मेंबर बनना, उसने 100 रुपए का शुल्क जमा कराया होगा, उसकी रसीद होगी, उन सब चीजों को जांचा जाएगा। सर, अभी पीछे जैसे एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने जो सदस्य जोड़ने का जो अभियान था, भाजपा सदस्यता अभियान, तो उसमें किसी एक्टिव मेंबर ने 100 जोड़े होंगे, किसी ने 200, किसी ने 1000, 2000, 5000। तो इसका कैसे वो होगा कि भाई कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है? तो देखो, वो ऐप के अंदर, क्योंकि एक्टिव वो भी है 100 जिसने बनाए और एक्टिव वो भी है जिसने 5000 बनाए, इस तरह से कुछ। देखिए, ऐसा है, हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं 40-40 साल से लगे हैं, 35-35 साल से लगे हैं, अच्छे पदों पे रहे हैं, लोगों से जुड़े रहे हैं। तो पार्टी ने यही कहा था कि हमारी सदस्यता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जी जी। तो उसका परिणाम ये निकला कि 25 लाख सदस्य हमारे बन गए। बिल्कुल। अब आती है बात की किसी ने 50 बनाए, किसी ने 100 बनाए। जो पार्टी में शुरू में नया जुड़ा है उसको भी काम सौंपा गया, जो पुराना है उससे भी काम सौंपा गया। हर व्यक्ति ने क्षमता अनुसार अपने जो है सदस्य बनाए हैं। तो लिए उसने 5 बनाए, किसी ने 2000 बनाए, किसी ने 50 बनाए हैं। तो 50 से ऊपर जिन्होंने बनाए उनको हम इसके अंदर एक्टिव मेंबरशिप के अंदर ले आते हैं। जी जी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर दर्शकों के साथ हमारे साथ अपनी बातें साझा की। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये चुनाव होने हैं, उसी की टीम का हिस्सा है मिस्टर विजय सोलंकी, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। अभी नागपाल जी ने बहुत कुछ बताया इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, तो कुछ आप भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। आप सभी को नमस्कार। जैसा हमारे दिल्ली प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी ने आप सबको विस्तार से बताया ही है जी।
भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें समिति अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारा सारा चुनाव की प्रक्रिया बहुत लोकतांत्रिक तरीके से और पारदर्शी तरीके से होती है। तो संगठन ने, पार्टी ने हम 3 कार्यकर्ताओं को दिल्ली प्रदेश के ये संगठन के चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं और सभी कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो जिस भी स्तर का है उसकी योग्यता के आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर और उसके समय की उपलब्धता और जैसा उसका अनुभव है, जिस कार्य क्षेत्र में उसकी रुचि है, उसके हिसाब से सभी कार्यकर्ता आगे आए। और संगठन, क्योंकि हमारे पास अभी भारतीय जनता पार्टी 27 वर्ष के बाद दिल्ली प्रदेश में सत्ता में आई है, तो संगठन की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। जनता की आकांक्षाएं हैं, जनता की अपेक्षाएं हैं, तो और ऊपर केंद्र में इतने लंबे समय से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसके साथ एक बेहतर तालमेल करते हुए डबल इंजन की सरकार में संगठन के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, तो जितनी जल्दी होगी उस भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के ये संगठनात्मक चुनाव संपन्न होंगे और सब एकमुखी होकर के फिर दिल्ली के विकास के लिए, एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए हम सब काम करेंगे। जी बहुत धन्यवाद। अभी आपने जनता की आशाओं की बात करी, तो जनता बहुत चिंतित नजर आ रही है और विपक्षी पार्टियों ने जो है धरने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। चिंता की कोई जो चिंता का पत्र में जो घोषणाएं थी पुरानी सरकार के कार्यों को जारी रखने की, चिंता का कोई कारण नहीं है। चिंता का कोई कारण समझ में भी नहीं आता। 100 दिन का एक अलग दिल्ली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने और मुख्यमंत्री महेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में एक हमारे सभी मंत्री हैं, वो सब अपने अपने कार्य में सड़कों पर उतरे हुए हैं जनता के लिए। वो नहीं कि कहीं ऐसे अपने ऑफिस में बैठ करके और खाली योजनाएं बना रहे हैं, वो ग्राउंड पर उतरे हुए अधिकारियों के साथ निरंतर उनके दौरे चल रहे हैं, निरंतर वो कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं, आगे कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हर 100 दिन का अपना एक एजेंडा है। आपने देखा होगा कि यमुना सफाई पर काम शुरू हो गया है और सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए उन सब चीज़ों पर, और अपनी जितनी भी PWD की और दिल्ली की जितनी भी सड़कें हैं उन सब को भी दुरुस्त करने का काम किया है। और अभी माननीय उपराज्यपाल महोदय ने और मुख्यमंत्री जी ने जाकर के और वहाँ पर बैम्बू ट्रीज भी लगाए थे, तो कूड़े के ढेर को उठाने का काम और इन सारी चीज़ों पर जो जो प्राथमिकताएं हैं। महिला सम्मान निधि का 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उसका शुभारंभ किया गया है। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था वो नहीं होगा, वो समय से सब चीजें पूरी होंगी। चलिए बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे मिस्टर विजय सोलंकी, उससे पहले मिस्टर महेंद्र नागपाल, बहुत ही सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के, और पूरी चर्चा आपने सुनी। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई, कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।